अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बंद कर दिया गया है और ये फतवा आया कि ये हराम है। हराम क्यों है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये हराम क्यों है? देखिए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो फतवा जारी किया उसके बाद इसे अभी बंद कर दिया गया है कि बजाय, मेरा ख्याल ये कहा जाना चाहिए कि रोक दिया गया है या ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया इस्लामी नजरियाती कौंसिल से रुजू किया गया है और मजीद जो मजहबी रहनुमा हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उनसे रुजू किया जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा मौलाना अताउर रहमान साहब ने गालिबन सेनेट में इस सिलसिले में बात की और इसकी उन्होंने मजम्मत की। और जो मेरे लिए हैरानी की बात थी वो उनके वो अल्फाज थे कि उन्होंने कहा ये आलमी साजिश है। तो ये हमारे यहाँ बहुत कॉमनली होता है, लेकिन मामला सेंसिटिव है। देखिए, जो नौमौलूद हैं, अब अगर वो 34 हफ्ते से पहले पैदा हो जाते हैं और उनका जो मुकम्मल बॉडी वेट है वो 2 किलो से भी कम होता है, तो इस केस में उनको माओ के दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई दफ़ा मदर्स फीड जो है वो फॉर सम रीज़न और फॉर मैनी रीजंस अवेलेबल नहीं होती। अब जब मदर्स फीड अवेलेबल नहीं होती तो ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक है, जहां माओ का दूध ऐसे बच्चों के लिए दस्तयाब किया जाना था, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत था उनके लिए। वगरना क्या कुछ हो सकता है, बहुत खौफनाक खतरनाक बीमारियां, इंसानी जान बच सकती है। हाँ, खौफनाक खतरनाक बीमारियां, पेचीदगियां इससे पैदा हो सकती है फॉर द लाइफ, फॉर द होल लाइफ। और ये अगर माओ का दूध, अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी ग़िज़ाइयत, ऐसे अज्जा रखे हैं कि वो मिले तो उनकी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम था और बड़ा साथ में जो है ये सेहत के हवाले से, एक आने वाली नस्ल के हवाले से पाकिस्तान में एक और दुनिया भर में है ये, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन मुफ्ती साहब के फतवे के बाद इसको अभी रोक दिया गया है। 10 साल पहले भी इस किस्म का कोई फतवा आया था। आलमी तंजीमें मजमाउल फ़िक़्हुल इस्लामी 10 साल पहले इंसानी दूध की ख़रीदो फरोख्त को मुत्तफ़िक़ा तौर पर नाजायज़ करार दिया गया था। फतवे के बाद सिंध के सरकारी अस्पतालों में कायम ह्यूमन मिल्क बैंक का मंसूबा रोक दिया गया। ये 10 साल पहले का, और उसके बाद अभी जो फतवा आया, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये जो बनाया गया गालिबन डॉक्टर अज़रा फजल पेचूहो जो हैं उनकी सरबराही में ये बनाया गया, और ये जो कराची में न्यूनेट्स का NICH है कोरंगी वाला, वहाँ उसके तहत बनाया गया था। अब इन्होंने क्या किया था, जब ये बना रहे थे, जब इस पर बात हो रही थी कि इस पर डेलिब्रेशंस की जाएं, पहले मुशावरत का एक फेज़ हुआ और इसको प्लान किया गया, तो वहाँ ये इश्यूज तमाम के तमाम रेज किए गए कि ये सब कुछ हो सकता है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है दूध शरीक भाई का, दूध शरीक बहन का। यानी कई दफ़ा ख़ानदानों में होता है ना कि किसी एक खातून का जो अपने बच्चे को फीड नहीं करवा पाती फॉर सम रीज़न, तो कोई और ख़ानदान की खातून, चची वगैरह कोई, वो फीड करवा देती हैं। तो वो दोनों बच्चे, वो जो साथ के होते हैं, वो दूध शरीक बहन भाई होते हैं। ठीक है, तो ये होता है और जाहिर है कि उनका जो इस कॉन्सेप्ट के तहत, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इसके तहत वो बिल्कुल बहन भाइयों की तरह हैं। और बहन भाइयों के जो बहुत से मामलात हैं, यानी अगर आप उसमें जायदाद वायदाद के मामलात छोड़ दें तो वो बिल्कुल उसी तरह से बहन भाइयों की तरह। तो उनका आपको रिश्ता विश्ता, बहुत सारी चीज़ें जो कज़न्स में होती हैं वो उनसे मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये तमाम जब हो रहा था कि ये बनाया जाए, ये तमाम इशूज़ उस वक्त उठाए गए और फिर दारुल उलूम कराची से रुजू किया गया और दारुल उलूम कराची ने परमिशन दी। जो हुक्काम बताते हैं कि जब परमिशन दी गई और उनके सामने ये तमाम चीज़ें रखी गई, तो फिर वही हुआ मामला कि नीयत देखी जा रही है। और नीयत देखने के बावजूद भी कि नीयत है इंसानी जान बचाना, खिदमत करना, सेहत के लिए काम करना, और इसके बावजूद भी दारुल उलूम कराची ने कुछ गाइडलाइंस बाकायदा तौर पर हुकूमत को दी कि ये प्रोटोकॉल्स हैं। इन प्रोटोकॉल्स के तहत ये जो दूध है ये आप
जमा कर सकते हैं और बच्चों को पिलाया जा सकता है। अब वो एक पूरा लेटर है, उसमें तमाम प्रोटोकॉल्स हैं लिखे हुए, बताया गया है कि जब कई खवातीन का दूध जमा कर दिया जाएगा और कोई बच्चा इसको पिएगा तो इससे रज़ात वाला रिश्ता कायम हो जाएगा। अब किस बच्चे ने किस खातून का दूध पिया है, कितने बच्चों ने पिया है, कौन सी खवातीन माएँ बनी हैं और कितने बच्चों की रज़ाएँ माएँ बनी हैं, इसका कोई इम्तियाज़ और रास्ता मौजूद नहीं। इसी तरह इंसानी अच्छा नहीं, ये तो एतराज़ात है ना, इन एतराज़ात के अलावा जो उन्होंने गाइडलाइंस दी, उन गाइडलाइंस में क्या था, देखिए मैं आपके सामने वो गाइडलाइंस रख दूं। उसमें पहला था कि कंप्लीट डाटा उन खवातीन का जिनसे ये दूध हासिल किया जा रहा है, ये मेंटेन किया जाएगा और शेयर किया जाएगा उन माओं के साथ, उन खानदानों के साथ जिनके बच्चों को ये दिया जा रहा है, ताकि जो इस्लामिक किनशिप का कॉन्सेप्ट है दूध शरीक बहन भाई का, वो मेंटेन किया जाए। दूसरा, ये सर्विस दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट और इसको बेचने का कोई भी कॉन्सेप्ट इस पे नहीं लाया जाएगा। तीसरा नुक्ता, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको सिर्फ मुस्लिम माओं का जो दूध है वो दिया जाएगा, अगर वो डाटा उससे मिल्क बैंक से दिया जा रहा है। फिर उसके बाद नंबर 4 था फैमिलीज जो ये देंगी उनको रजाई भाई, दूध शरीक भाई, दूध शरीक बहन, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उनको बाकायदा तौर पर बताया जाएगा और फिर कहा जाएगा आप ये लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यानी वहां जहां से हासिल किया जाएगा वहां लिखकर भी बताया जाएगा और ये बताया जाएगा उन लोगों को। हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वह एहतमाम करेगा कि बताया जाए। अच्छा, ये जो दूध है इसके बारे में यकीन किया जाएगा, क्योंकि जो माँ का दूध है उसके बारे में इत्मीनान होता है कि ये बैक्टीरिया से और पाक हो और जिन माओं से हासिल हो वो माएँ जो हैं वो बीमार ना हो, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। ये सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जो 34 महीने से पहले पैदा हो जाएंगे और जिनकी माओं के बारे में ये मालूमात होंगी कि वो फीड नहीं करा सकती फॉर जेन्युइन मेडिकल रीजंस, उनको दिया जाएगा। यानी हमारे यहाँ जो है वो उसकी ग्लैमरस रीजंस भी होती हैं, जो हाई सोसाइटी के मसाइल हैं, बल्कि हमारे यहाँ हाई सोसाइटी के मसाइल नहीं है, ये सोसाइटी के मसाइल हैं, उसकी ग्लैमरस रीजंस भी होती हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करें ग्लैमरस रीजंस। तो वो जो मेडिकल रीजंस की वजह से माएँ बच्चों को दूध नहीं पिला सकेंगी, उन बच्चों को ये दिया जाएगा। इसका 7वां और आखिरी नुक्ता है कि ये जो मॉनिटरिंग है इसकी, ये एक एक्टिव डेटाबेस के जरिए की जाएगी। इस बात के लिए बंदे मुतय्यन किए जाएंगे। ये तमाम गाइडलाइंस दी गई और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंध ने और ये गाइडलाइंस की वायलेशन पर बंद नहीं किया गया। ये अगर बंद किया गया तो रज़ात वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुतासर ना हो, ये उस पर किया गया है और मुफ्ती साहब का फतवा है, सेनेट में उठी हुई आवाज है, कुछ और एतराज़ात हैं सोशल मीडिया पर, इस पर एक मुहिम है। मेरा टेक ये है कि जब ये तमाम दारुल उलूम कराची ने रहनुमा उसूल वाज़े कर दिए 7 और तमाम इत्मीनान कर लिया, हाँ, और इत्मीनान कर लिया गया, तो फिर नीयत देखनी चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट से अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, हेल्थ के सेक्टर में भी होती हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं, जैसे जो मोबाइल यूनिट्स हैं कार्डियो वाले, ये बहुत अच्छे हैं, और कुछ और काम हैं जो NICVD कराची है या सिंध में कुछ सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये एक अच्छा काम था। जहां जहां जो जो अच्छा काम है, हाँ, जहां जहां जो जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि उसको फिर फैलाना भी चाहिए। और चूंकि इसमें दारुल उलूम कराची इन्वॉल्व था तो फिर ये इश्यूज जाहिर है कि मुफ्ती साहब ने बात कर दी है, तो अब इसको मजीद कंसल्टेशन के बाद शुरू किया जा सके शायद, और ये मुखालिफत की नज़र ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो चलना चाहिए। अच्छा, ये भी किया गया है ना कि दारुल उलूम कराची से दोबारा फतवा जारी होने पर ये मनसूबा रोक दिया गया है। मजीद रहनुमाई के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से रुजू कर लिया है। ह्यूमन मिल्क बैंक के ज़रिए 34 हफ्ते से पहले जो पैदा होने वाले बच्चों को दूध दिया जाना था, ऐसे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, अक्सर माओं का दूध नाकाफ़ी होता है और बाकी जो दूध बीमारियों का बायस बनता है। बच्चों की ज़िंदगी बचाना मकसद था। मैं वही कह रहा हूँ कि तमाम जो वो फरमान है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो आमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर है। इस एक्शन को ऐसे देखने की बजाय कि ये साजिश है, बैरूनी साजिश है,
यूनिसेफ ने भी, वजारत सेहत सिंध ने भी बच जाती, अपनी तमाम जो काविशें थीं वो पहले सही से मुकम्मल की थी, उसके बाद इसका क़याम अमल में आया था। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको चलने दिया जाना चाहिए, और अब अगर रोक दिया गया है तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंध को बाकायदा तौर पर बड़ी जेन्युइन एफर्ट करते हुए परसू करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।